तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे देखकर दोस्तों आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे यूँ सोचते हैं कि ये बहुत ही एक नॉर्मल सा इंसान है जो हर किसी को भी अपने टैलेंट के दम पर ये लोगों को उनका घमंड चूर चूर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आप मुझसे नफरत करते हो, अगर आप मुझसे जलते हो तो आपको कितनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। और आज के टाइम दोस्तों मैंने वो हर कुछ सीखा हुआ है अपने टैलेंट के दम पर और अपने हुनर के दम पर। लेकिन दोस्तों आप लोग अपने आप को देखो और आप अपने शीशे में आईने में जाकर देखो कि क्या आप इस चीज़ को पाने के लिए सक्षम हो। जैसे कि दोस्तों मैं आपको अपने जीवन का उद्देश्य बताऊं, आप मुझे हर टाइम वीडियोस बनाते समय जलते रहते हो, देखते रहते हो कि इस बंदे के पास लिटरली इतना कुछ कैसे ये सब सीख लिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत और अपने हुनर के दम पे मैंने किया है, जो कि आज से मैं यूट्यूब नहीं चला रहा। मैं दोस्तों यूट्यूब 3-4 साल हो गए मुझे। अब मैंने अबाउट सेक्शन में भी अपने चैनल पे लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ बहुत डाउन हो रहा है। और इसमें इसका कंडीशन क्या है कि लोग हमारी वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, लोग हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हमारा हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं, और लोग बल्कि खुद ऊपर से हमसे जल रहे हैं। तो दोस्तों ये बात इसी की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई जैसे कि दूसरों के प्रति नफरत वाली फील्ड है, जो आप दूसरों को देखते हो और सबसे ज़्यादा जलते हो। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। मुझे ये लगता है कि आप मेहनत से भाग रहे हो और शायद आप मुझे देख रहे हो कि इस बंदे ने सब कुछ कर लिया है। फिलहाल हमारी एज करीब 25 से 30 साल है, मतलब मैं आपकी बात कर रहा, आप यूँ समझ लो आपकी एज 25 से 30 साल है। लेकिन अगर आप मुझसे जज करोगे, आप मुझसे कंपेयर करोगे, आप अपने आप से मेरी तुलना करोगे, तो कहीं मेरी एज जो है वो 22-23 साल है। लेकिन इस 22-23 साल में मैंने हर वो चीज़ सीख रखा है। अब कभी कभी दोस्तों ये बात कहा भी जाता है कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना ज्ञान का क्या फ़ायदा। कि उसी ज्ञान को अपने अंदर भीतर समेट के रखो, ये काफ़ी बड़ी तारीफ होगी। तो मैं दोस्तों यही आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, और आज की टाइम में देख रहा हूँ मुझे 4-5 साल हो गए हैं वीडियो बनाते टाइम, लेकिन आज भी वो लोग गायब हैं। वो कभी देखते नहीं हैं मेरे चैनल पे, और ऊपर से नए लोग भी नहीं आते हैं। अब मुझे ये पता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर के विचारों में उनका नेचर, हाव भाव और उनका व्यक्तिगत स्वभाव, तौर तरीका, नज़रिया, सब कुछ मुझे पता है। और देखो आजकल के टाइम में मैं हर इंसान को देखता हूँ और यूँ चुटकियों में मैं पता कर लेता हूँ कि हर वो इंसान कैसा दिखता है और उसके रंग और उसके हाव भाव कैसे हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पे मैं सब कुछ जांच सकता हूँ और ये समझ सकता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है। तो ये बात मेरे अंदर की बात है, ये जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। और यही मैं बात करूँ अगर व्यूवर्स की, तो व्यूवर्स के मन में क्या चलता है, हमेशा उनके मन में यही चलता है कि ये तो इतना अच्छे से वीडियो बना रहा है, इसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं चल रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि जो रियलिटी है वो यहाँ पे है। लेकिन अगर इसी तरह से वीडियो बनाता रहा तो मुझे ज़रूर पता है कि लोग हमारी जो वीडियोस होती है वो ज़रूर देखेंगे, और हम किस तरह से व्यूवर से कनेक्ट हो, अटैच हो। सिर्फ दोस्तों मैं ये बात जानता हूँ कि सिर्फ 5% और 10% लोग ही हैं जो हेटर्स हैं, जो हमसे नफरत करते हैं। बाकी के 90% लोग हैं जो हमें दिल से प्यार करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हेटर को ये बात भी समझ आनी चाहिए कि ये बंदा लिटरली बहुत मेहनत कर रहा है, इसको आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देनी चाहिए, इसको मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि ये कभी हारे ना, इस लाइन पे कभी पीछे ना हटे। लोगों का जुनून बढ़ाना चाहिए, वो टैलेंट बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऊपर से लोग ही हैं जो डिमोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसे में एक नया यूट्यूबर आएगा यूट्यूब पे तो वो
उसका सपना पूरा टूट जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि आजकल के टाइम ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को कभी नहीं समझ सकते। आप बोलोगे वो कुछ और ही मतलब निकालेंगे, वो कुछ और ही समझेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे पब्लिक लोगों को मैं पहले ही देख चुका हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका जो माइंड में चलता है वो क्या चलता है सब कुछ मैं जानता हूँ। क्या अगर आप मेरी जगह पे होते तो ये इतना कुछ आप कर लेते? बिल्कुल भी नहीं। आपको भी दोस्तों किसी न किसी काम में उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि 3-4 साल आप मेहनत करोगे, लेकिन क्या हो जब 3-4 साल का ज्ञान पूरा अपने अंदर ही भीतर होता है, लेकिन वो ज्ञान हर चीज़ में काम आता है। तो यही दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब ऐसे में दोस्तों ये जो बात है ना, ये मेरे तक ही सीमित है। तो पहले दोस्तों मैं व्यूअर के लिए कितना अच्छा सोचता था कि व्यूअर के हमारे मन में कितनी ज़्यादा अभिलाषा है, वो हमसे कितने ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये तो ऊपर से ही गलत हो रहा है। मतलब अब मैं क्या समझ रहा हूँ कि लोग हैं जो हमारा जुनून और हौसला ये सभी तोड़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। और ऐसे में वो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी टाइम से मैं मोबाइल चलाता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक मतलब कि डिप्रेशन का महामारी है। मतलब मैं शिकार हो रहा हूँ। मेरे अंदर की जो दिमागी संतुलन है, मानसिक संतुलन है, वो मैं खो बैठता हूँ। मेरे अंदर दिमाग पे ही मेरा नियंत्रित नहीं रहता, मैं उसको काबू नहीं कर पाता। अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ इसी छोटे से घर में, तो ऐसा लगता है इस घर में आने के बाद मैं इस घर से बाहर कभी निकल ही नहीं सकता। ये जोन है, ये एक ट्रैप है और ये एक जंजाल है, ये एक भूल भुलैया है। इसी तरह से मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। आज मैं 3-4 साल हो गया इस डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करना है और यूँ चुटकियों में वॉइस पे ध्यान नहीं देना है, कैमरे पे ध्यान नहीं देना, कुछ भी बना के लोगों को दिखाना है ताकि लोग समझें और इस चीज़ से जागरूक हों, वो अवेयर हों। अब आजकल के टाइम में पब्लिक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल चलाते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, स्वाइप अप करते रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है आपके अंदर की अवधारणा। जब तक आप इसे बदलोगे नहीं तब तक आप कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं कि अगर आप मोबाइल चलाते हो ऑब्वियसली 5 से घंटे 6 घंटे तो चलाते ही होगे, लेकिन अगर बात की जाए 20-20 घंटे या फिर 2 दिन 3 दिन तक, तो इस चीज़ का मतलब आदत अगर किसी भी चीज़ का लग जाता है, मतलब लत लग जाता है किसी भी चीज़ का, तो उस लत से आप कभी नहीं निकल सकते। जैसे कि मैं बात करूँ अगर चाय की, मैं बात करूँ कुछ गलत गतिविधि की आप करते होगे, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ का एक बार ना उससे आप में उसका मन लगता है, मतलब आपकी उसमें रुचि होती है, आपकी इच्छा उसमें होती है, आपका मन उसमें जागरूक होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा जोर डालता है, वो आपके दिमाग को ही नष्ट करता है। और जब दिमाग नष्ट होता है तो क्या पता कि शरीर को ही पूरा वो जकड़ कर रखता है, ताकि आपका शरीर भी पूरी तरह से नियंत्रित में नहीं रहता, आपका नियंत्रण खो बैठते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि देखो मोबाइल की जो दुनिया होती है असल में वो मोबाइल तक ही सीमित रहती है। इस चीज़ से कभी कोई इंसान बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, पहली बार में वो इंसान मोबाइल से देखेगा, मोबाइल को चलाएगा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अगर ये समय समय पर ये बढ़ता रहता है, ये सीन हमेशा चलता रहता है, तो एक टाइम क्या होता है ना कि वो मोबाइल की तरफ उसका पूरा ध्यान आकर्षित होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही देखता रहेगा, वो कभी भी बाहरी दुनिया में वो परिवेश नहीं कर पाएगा। मैं ये बात जानता हूँ, मुझे यार भी ये बात याद है कि मैं जब मोबाइल चलाता हूँ तो मैं ये कहाँ पे होता हूँ ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता। आजकल के टाइम में ये हमारी जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, इसमें हम कभी भी दखल नहीं दे सकते। जैसे कि बाहरी दुनिया, हमेशा बाहरी दुनिया पर प्रवेश करना चाहिए। अब मोबाइल जो होता है आपका, ये जैसे कि सोशल मीडिया, इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके बंद करो और बाहर निकलो और कुछ नया करो, लोगों को दिखाओ अपने टैलेंट और हुनर का दम, ताकि लोग आपको समझे। अगर मोबाइल की दुनिया में रहोगे तो एक जगह पे ही आप स्थिर रहोगे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही आपका ध्यान रहेगा। मतलब वो आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर डालता है, डैमेज करता है कि आप भी इस चीज़ को कभी अपने माइंड से निकाल नहीं सकते।
क्योंकि ये सारा कुछ दिमाग का ही खेल होता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है, आपके दिमाग पे वो इतना तेज़ी से हावी होता है ना। तो दोस्तों मैं आपको यही अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि अगर आप जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकल जाओ, यही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इंसान अगर मेहनत करे ना तो कभी वो मोबाइल नहीं देखेगा। कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ऐसी पॉइंट होता है ना, वो जब आप मेहनत करते हो ना तो वो आपकी मेहनत पर असर दिखाता है। और मोबाइल वाला जो ये मतलब इम्प्रेशन होता है, ये कभी आपके दिमाग में अटैच नहीं होने देता, ताकि आपको मोबाइल का ख्याल भी नहीं आता। इस चीज़ से आप बच सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ पब्लिक प्लेस पे भी मोबाइल यूज कर रहा है। सबसे बड़ी बात है अब आजकल के टाइम में दोस्तों मैं एक सच बताऊं कि एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी कभी भी मोबाइल पे कभी किसी से बात नहीं किया। हाँ, ये बात सच है दोस्तों। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ मेरे मोबाइल के नंबर में कांटेक्ट है, लेकिन आजकल के टाइम में कभी भी किसी से अकेले में मतलब बात नहीं करता, ना ही मैं कॉल पे बात करता हूँ। जो बात होता है सब कुछ रियल आमने सामने, ना किसी से मोबाइल पे बात करना, ना इधर उधर चैटिंग करना। आप समझ सकते हो कि मैं एक वीडियो क्रिएटर भी हूँ, इसके साथ कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। अब दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारा जो अगला वीडियो होगा ना वो किस चीज़ के ऊपर होगा, यानी कि दोस्तों ब्रह्मचर्य के ऊपर होगा। कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा ना जो आपको अंदर ही अंदर अप्रिशिएट करेगा और आपका हौसला बढ़ाएगा, जुनून बढ़ाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आजकल के टाइम लोग बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं और उनके शरीर के ऊपर नियंत्रित नहीं रहता। वो दूसरों के प्रति अपनी जो अंदर की इच्छाएं होती हैं उन पर ही वो आकर्षित कर देते हैं। तो चलो हम कुछ इम्पोर्टेंट बात अगले टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जल्दी में स्टार्ट किया तो वीडियो स्टार्ट हो गया। अब खैर इसमें जो भी कमी बेसी होगा उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियोज़ में।